नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़@4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि कानपुर से है, जहां बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है और सीसामऊ नाले में उफान से सड़क जलमग्न हो चुकी है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सीसामऊ नाले में उफान से जलमग्न सड़कें हो चुकी हैं। कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में गाड़ियां डूब चुकी हैं। थोड़ी देर की बारिश के बाद जिस तरीके के हालात हो गए वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर। ग्वाल टोली इलाका है ये, जहां पर जलभराव से लोगों की गाड़ियां पानी में समा गई और अब इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा भी है कि पहले से तैयारी नहीं की गई, ड्रेनेज व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। इस वजह से इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। जलभराव में जान बचाने को मजबूर हैं लोग और लोगों के घरों दुकानों तक पानी पहुंच रहा है। गाड़ियां देखिए किस तरीके से समा चुकी हैं पानी में। और घंटों की बारिश के बाद तमाम जो दावे हैं नगर निगम के वो खोखले साबित हो चुके हैं। उनकी हवा निकल चुकी है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो जल जमाव से बुरा हाल है कानपुर की। ये लगातार आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वाल टोली इलाके में गाड़ियां डूबी हैं। लगातार कई घंटों की बारिश से पूरे शहर में बुरा हाल हो गया है। और शहर जलमग्न हो चुका है। नगर निगम के दावों की हकीकत की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और बारिश के बाद क्या है शहर के हालात, मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। कानपुर शहर में सुबह से ही बारिश हो रही है और आज भारी बारिश में कई जगह हादसे हुए हैं। जल जमाव की स्थिति है और आपको बड़े चौराहे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। ये बड़ा चौराहा नहीं, कानपुर शहर के तमाम प्रमुख चौराहों का यही हाल है। जस की तस स्थिति है। कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक का कर्मी दिखाई नहीं पड़ता है और आम लोग इसी तरीके से लाचार ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश में लोग दीवारें गिरी हैं, लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह के जख्मी हो गए हैं। और भारी बारिश के बीच में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बड़े चौराहे की, जहां पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और उसे निकालने के लिए कोई आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, क्योंकि गाड़ियां आड़ी तिरछी लगी हुई हैं और बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं। बसें फंसी हैं, स्कूल बसें फंसी हैं। जो लोग स्कूल, जो ऑफिस के लिए निकले हुए लोग हैं या ऑफिस से किसी काम के लिए बाहर निकले हुए लोग हैं, वो भी फंसे हैं। ई रिक्शा फंसा है, जो सिलेंडर डिलीवरी करने जा रहा है वो भी फंसा हुआ है। जो आम लोग हैं बाइकों से फंसे हुए हैं और तमाम लोग इसी तरीके से फंसे हुए हैं। रेड लाइट और ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सुबह से ही ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं। जल जमाव ने लोगों की रफ्तार को थाम दिया है और थामने के बाद अब कुछ इस तरह से तस्वीर निकल के आ रही है। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। पूरी अगर बात की जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है पूरे शहर की और हर चौराहे का कुछ इसी तरीके का हाल है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं वो आपने देखे और देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। चौक चौराहों से लेकर शहरों की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। गाड़ियां जितनी दूर तक नजर आप डालेंगे उतनी दूर तक गाड़ियां जो कि पानी में डूबी हुई आपको दिखाई देती हैं। कानपुर में बारिश से लोगों का बुरा हाल है। वहीं कानपुर में बारिश की वजह से एक हादसा भी हो गया। इलाहाबाद बैंक की बाहर दीवार गिरने से कई लोग चोटिल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कानपुर में बारिश की वजह से एक हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई। इलाहाबाद बैंक के परिसर की दीवार गिरी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 3 लोग जिनकी हालत गंभीर है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बारिश के बाद बताया जा रहा है कि बैंक की दीवार गिरी। तेज बारिश कई घंटों तक होती रही और उसके बाद कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हालांकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। जो लोग हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहर जलमग्न हो चुका है घंटों की बारिश के बाद। और देखिए एक बड़ा हादसा भी सामने आ चुका है कानपुर से। तेज बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि बैंक की दीवार गिर गई और दीवार गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आया है। जेसीबी वहां पर
मशीनें लेकर टीमें पहुंची और उसके बाद स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि ये व्यस्त चौराहों में आता है जहां पर ये बैंक है। और देखिए वहां पर बताया जा रहा है कि बारिश से बैंक की दीवार गिरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रतीश त्रिवेदी कानपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्योंकि शहर की तस्वीरें हमने दिखाई, चौक चौराहों पर क्या स्थिति है यातायात की वो भी हमने दिखा दी, और इलाहाबाद बैंक परिसर की दीवार गिरने से एक हादसा सामने आया है, क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश ने सभी सरकारी मशीनरी की पोल खोलकर रख दी है। नगर निगम के दावों के साथ साथ सबसे पहले आपको हादसे की अपडेट दे दें और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यतीम खाने चौराहे पे हम मौजूद हैं। रेंग रेंग का ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि जाम लगा हुआ है। जाम इसलिए क्योंकि जल जमाव है, जल भराव है। लेकिन हादसा जो हुआ, बड़े चौराहे पर इलाहाबाद बैंक की दीवार गिरी, उसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक बुजुर्ग, देवा नाम का बुजुर्ग था जो रेहड़ी दुकान लगाता था, उसकी मौत हो गई है। यानी एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर घायल हैं उर्सला अस्पताल, जिला अस्पताल में। और ये जिस तरह से ये ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये इसी तरीके से पूरे शहर का हाल यही है। हमने अपने दर्शकों को ग्वालटोली की तस्वीर दिखाई जहां से शीशा मऊ नाला निकलता है। 140 MLD रोज डिस्चार्ज निकलता है। पूरे शहर का सबसे बड़ा नाला है, 28 नालों में सबसे बड़ा नाला है। और ऐसा लगा कि पूरे दरिया हो गया हो। शीशा मऊ नाले के आसपास का क्षेत्र, वहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, जानवर डूब गए, सब कुछ डूबा हुआ। और लोग अपनी जान बचाने के लिए कार की छतों पर बैठने को मजबूर हो गए। ये शहर का हाल है और शहर में सरकारी मशीनरी लग रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, फेल हो गई है। पानी नगर निगम के जो दावे होते हैं कि मानसून से पहले प्री मानसून की तैयारियां होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित किया जाता है, जो नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई की जाती है, क्या उन दावों को आप ग्राउंड पर कितना दुरुस्त देख पा रहे हैं? देखिए, दावे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। नगर निगम ने दावा किया था कि न सिर्फ नाला नाली को साफ कराया जाएगा बल्कि ड्रोन कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। हमने भी दिखाया था अपने दर्शकों को कि इस बार संजीदगी लग रही है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। जो कहा गया है, नगर निगम के जो काबिज लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था। लेकिन वो ड्रोन कैमरा कहाँ गए? और जो ड्रोन कैमरे की फीड थी वो शासन स्तर पर भेजी गई थी। अगर वो ड्रोन कैमरे से फीड शासन स्तर पर भेजी गई थी तो ये नाले चौक क्यों हो रहे हैं, ओवरफ्लो क्यों हो रहे हैं और पानी उफान क्यों मार रहा है? और साथ ही कुछ घंटे की बारिश होती है तो लगातार सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं। बुरी तरीके से हाल है। आप समझिए कि पिछले 2 से ढाई घंटे से हम पूरे शहर में मुश्किल से 2 से 4 किलोमीटर के रास्ते को तय कर पाए होंगे। इतना भीषण जाम लगा हुआ है, जिसकी जहां मर्जी आ रही है वो वहां घुसा जा रहा है। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं, किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं, रेड लाइट ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं। सब कुछ ध्वस्त हो गया है पूरी तरीके से। और आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दें कि पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का ट्रांसफर हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो कानपुर लखनऊ हाईवे पे लगने वाला जाम था उसकी वजह से माना जा रहा है। तब ये हाल है जब इतनी बड़ी कार्रवाई कानपुर में हो जाती है कि ट्रैफिक जाम को लेकर के अगर स्थितियां पटरी से उतरती हैं तो शासन स्तर से इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, बावजूद इसके पूरा शहर जाम है। बड़ा चौराहा हो, ग्वालटोली का क्षेत्र हो, यतीम खाना हो, बड़ा परेड का इलाका हो, इसके अलावा तमाम और इलाके VIP रोड हो, RBI कॉलोनी हो, चाहे इनकम टैक्स कॉलोनी हो, सभी कुछ जल जमाव से प्रभावित है। जल इतना ज़्यादा भरा हुआ है, जमा हुआ है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हों। कई गाड़ियां खराब हो गई हैं और नाले उफना रहे हैं। पूरा दरिया बना हुआ है सड़क और पूरी व्यवस्था सरकार लगता है कानपुर में ध्वस्त हो गई है। कोई मशीनरी यहाँ पर काम करती हुई जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक तरफ विंडो में लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्वालटोली की, उन तस्वीरों को तो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी वहां पर सड़क थी। ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या किसी अधिकारी से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आपकी बात हुई कि क्यों इस तरीके के हालात हो गए? चलिए, हालात हो भी गए कुछ घंटों की बारिश के बाद, तो आगे इस तरीके के हालात ना बने, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या अभी से भी काम होगा? देखिए, बारिश का सीजन है, बारिश होगी, पानी भरेगा और निकल भी जाएगा। लेकिन निकल जाए तो कम से कम संतुष्टि होती है, ना निकले तब दिक्कत होती है। क्योंकि नगर निगम लगातार दावे करता है, जिलाधिकारी, नगर निगम, जितनी भी सरकारी मशीनरी है वो सब लगातार दावे कर रहे थे। इस बार स्पेशल प्रिकॉशंस लिए गए थे, विशेष इंतजाम कहे गए थे और हमने भी देखा था कि विशेष इंतजाम के तहत
ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की गई, फीड शासन को भेजी गई, तो कहाँ गए वो दावे और कहाँ गया क्यों शहर में जल जमाव हो रहा है। हमारी बात हुई है नगर निगम के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटे में पानी को निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये कोई कारण नहीं होता, ये कोई सवाल का जवाब नहीं होता है। हर साल इस तरीके का होता है, हर साल दावे करते हैं आप, हवाई दावे हो जाते हैं और उसके बाद शहर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम समस्या खड़ी होती है। आप समझिए कि जो लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले से अपने काम को लेकर निकले हैं, शहर का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर जाम ना हो और जहां पर लोग फंसे ना हो। बच्चे फंसे हैं, स्कूल में छुट्टी हुई है, अब से कुछ देर पहले बसें फंसी हुई हैं और ई रिक्शा से बच्चे जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चिंताजनक भी है कि अभी आने वाले समय में बारिश और होती है तो फिर शहर के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे और मथुरा से खबर। उधर मथुरा में भी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको मथुरा की दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मथुरा की स्थिति आप देख सकते हैं और तेजी से जलस्तर यमुना का बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है, खतरे के निशान से नीचे है यमुना, लेकिन फिर भी आप हालात देख सकते हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, क्योंकि आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए डराने वाली है। और सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं, देहात के क्षेत्रों में भी बुरा हाल है बारिश की वजह से। बात करें बिजनौर की तो यहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और गंगा किनारे बसे गांव में कटान की वजह से सैकड़ों बीघा लहलहाती फसलें गंगा में समा चुकी हैं। यहां सरकारी प्राथमिक स्कूल भी गंगा के जद में आ चुका है। यहां 62 किसानों की हजारों बीघा फसल गंगा के कटान में जा चुकी है। वहीं बहराइच में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान को छूने वाली है। यहां कटान की वजह से 50 गांव नदी के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और इसके साथ ही लोगों की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। बहराइच की तस्वीर अब देखिए, जहां पर उफान पर घाघरा और सरयू नदी है और अब वहां पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें देखिए, घाघरा और सरयू नदी जो कि अपने उफान पर है। बिजनौर की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी, इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ी परेशानी है। कई बीघा फसल अब तक जलमग्न हो चुकी है और ऐसे में अगर हालात ऐसे रहें तो आगे आने वाले समय में भी परेशानियां अभी कम नहीं होने वाली। और अब आपको कुछ और शहरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां कासगंज में गंगा के तटवर्ती इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे मैदानी इलाकों में आफत बढ़ती जा रही है। गंगा का घाट अब लहरा गांव पर ही बन गया है। वहीं अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में भी बाढ़ जैसे हालात है। ये देखिए कासगंज और अमरोहा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा किनारे खतरे की स्थिति है और अमरोहा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर किस तरीके से लोग आवाजाही कर रहे हैं और जो किसान हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि फसलें जलमग्न होती जा रही हैं। आर्थिक संकट किसानों के सामने है। वो न्याय की गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि कम से कम मुआवजा मिले, जो फसलें बर्बाद हो रही हैं। हालांकि लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जिन लोगों के नदी के किनारे घर है उनको वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है, लेकिन इस वक्त में कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से फसलों पर आधारित हैं और उनके लिए स्थिति ठीक नहीं है। सीतापुर में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी गंगा की टीम सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंच चुकी है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये घरों तक पहुंचा है। ये घाघरा नदी का पानी है और ये गार्गीपुरवा और परमेश्वरपुरवा का हाल है। हम आपको दिखाएंगे कि एक नज़ारा, कहेंगे कैमरामैन से ज़रा सा दिखाएं कि ये पानी कैसे भरा हुआ है और ये जो खरपूस के मकान हैं ये वहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है। हालांकि पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन इससे पहले इन घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका था। अब जो है पानी रास्ते में भर जाने के कारण संपर्क मार्ग पूरी तरीके से कट चुका है। मुझे भी आप देख रहे हैं कि इस पानी के बीच में होकर के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इनमें पानी घुस जाता है जिससे खाना बनाने तक में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इनकी एकमात्र सहारा नाव होती है, वो भी इन्हें नहीं मिली है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन के तमाम दावे रहते हैं
कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको नाव की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि नाव की सुविधा इन्हें अभी तक नहीं मिली है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। चलिए सीधे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की सभी इकाई भंग। सीएम योगी के निर्देश पर यह फैसला हुआ है। तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं। प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप ने इस बात की घोषणा की है। सीएम के आदेश के बाद ये देखिए बड़ा फैसला हुआ। यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की सभी इकाइयों पर रोक लगा दी गई है और अगले आदेश तक सभी इकाई भंग है। प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप ने यह घोषणा की है। और नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान भी होगा। सीएम योगी ने सभी इकाइयों को भंग किया और सीएम योगी के निर्देश पर यह फैसला किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होगी अब सनातन धर्म की पढ़ाई। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस्लामिक शिक्षा विभाग ग्रेजुएशन के लिए शुरू करेगा कोर्स। विश्वविद्यालय के फैसले का पूर्व चेयरमैन ने किया विरोध और एएमयू में इस तरीके की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान का यह कहना है इस तरीके की पढ़ाई की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में। एएमयू के तरफ से ये बयान भी दिया गया, सभी धर्मों की जानकारी देना है मकसद और इसी वजह से इस तरीके के कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और इस्लामिक स्टडीज़ का ये काम नहीं है, बल्कि एक अलग से ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसा कि संस्कृत के अंदर हमारे यहाँ एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है प्रोफेसर की, एक प्रोफेसर है पाली और बुद्धिज़्म का, तो एक बाकायदा डिपार्टमेंट होना चाहिए हिंदुज़्म की पढ़ाई का। हिंदुज़्म भी इसको लोग कह देते हैं, हालांकि हिंदुज़्म सही नाम नहीं है, वेस्ट का दिया हुआ नाम है। हमारे यहाँ इसका नाम है वैदिक धर्म या इसका शाश्वत धर्म जो सही नाम है वो होना चाहिए, या इसका नाम हिंदू धर्म भी लोग कह देते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इससे दूसरे स्टडीज़ सैयद अहमद खान जो इसके बानी थे उन्होंने ये पहल करी थी कि आपको दूसरे मज़हब का भी मुताला करना चाहिए, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि एपिटोम जो है, निष्कर्ष जो है धर्म का, मानव सेवा परम रही, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड का, उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है और ये एक सेकुलर निज़ाम के लिए और देश के लिए बहुत बेहतर है। और वहीं इस्लामिक स्टडीज विभाग में सनातन धर्म का कोर्स शुरू करने पर एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष मसूद उल हसन ने विरोध भी इसका जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि धर्म की पढ़ाई के लिए छात्र दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएं। वहीं भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है। सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 2930 के अंडर आती है। वहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट तो हो सकता है, लेकिन किसी और रिलीजन के लिए वहाँ पर ऐसे स्टडीज़ कराना मैं मुनासिब नहीं समझता। अगर सनातन धर्म की पढ़ाई करनी है किसी को तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाए। मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडी सेंटर में जो हिंदू पाठ्यक्रम को एक स्वीकृति देकर उसे शुभारंभ करने का जो निर्णय लिया गया है, वाकई में ये एक धन्यवाद के पात्र है। मैं एएमयू के कुलपति, एएमयू के जो इस्लामिक स्टडी के चेयरमैन हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और चलिए अब आपको ललितपुर से बड़ी खबर दे दें। अधिकारियों के खिलाफ विधायक ने खोला है मोर्चा। सदर विधायक ने शासन के अफसरों की शिकायत की है। शासन से अफसरों की शिकायत की है। विधायक राम रतन ने बात ना सुनने के आरोप लगाए हैं। जिले के अधिकारियों की शिकायत सीएम से की गई है। विधायक ने शासन को पत्र लिखकर अफसरों की शिकायत की है। और देखिए ये पहली दफा नहीं है जब किसी विधायक ने इस तरीके से आरोप अधिकारियों पर लगाए हुए हैं। चलिए पूरा उनका आरोप क्या है एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सरकार का मुख्य लक्ष्य है हर आदमी को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधा मिले, योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन ललितपुर में कुछ दिन से फ्रीजर जो डेड बॉडी रखी जाती हैं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में, उसके संबंध में समाचार छपा ललितपुर में
जबकि उसमें नेवले ने घुस के डेड बॉडी को नष्ट करने का कोशिश की। मैंने उसी दिन CMS को फ़ोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जितने भी फ्रीजर इस तरह के हैं उन सबकी मरम्मत करा दें, परंतु उस हाँ तो कहा उसने, लेकिन अभी भी आज की जानकारी में भी वो फ्रीजर ठीक नहीं हुए। तो मुझे मजबूरन ये लगा कि ये लोग अनदेखी मेरे आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात क्या सुनते होंगे। और अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां नगर निगम के सभी पार्षदों के मोबाइल बंद, बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से फोन बंद। क्या बरेली में पार्षदों के पास बिल के पैसे नहीं है? सवाल ये भी है। नगर निगम की तरफ से बिल ना देने पर फोन बंद। बरेली में नगर निगम के अफसरों ने पार्षदों की बोलती बंद कर दी है। दरअसल नगर निगम में पार्षदों को एक एक मोबाइल और एक जियो का पोस्टपेड नंबर दिया गया था, जिसका बिल नगर निगम को देना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 महीने से नगर निगम की तरफ से पार्षदों के मोबाइल नंबर का बिल जमा नहीं किया गया, जिस वजह से इन फोन्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पार्षदों के पास बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं है? बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से फोन बंद हुए हैं। और क्या बरेली में पार्षदों के पास बिल के पैसे नहीं हैं? ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं। मोबाइल बंद हो गए हैं। अभी नगर निगम में थोड़ा बजट की दिक्कत तो है। अच्छा, तो किस तरीके की दिक्कत आ रही है? कैसे मोबाइल हैं वो तो जितने पार्षद हैं सभी को मिले हुए हैं नगर निगम द्वारा। कितने लोगों को दिए गए? 90 लोगों को। 90 लोगों को दिए गए। मोबाइल नंबर बंद हो गए, लेकिन हमने तत्काल इसकी सूचना अपर नगर आयुक्त को, उससे संबंधित जो भी अधिकारी उनको दे दी गई थी। उसकी फाइल सेंक्शन भी हो गया है, कंपनी को चेक चला गया है। कल शाम को, आज संभवतः भी आधे घंटे में चालू हो जाएंगे। अब छोटे छोटे रिचार्ज की वह संभावना रहती है कि दिक्कतें आती हैं, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से अलर्ट है, वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनके भी CUG नंबर हैं, तो उनको संपर्क साधने में भी दिक्कत होगी। लेकिन कुल मिला के जो नई नगर आयुक्त जी आई हैं बहुत सज्जन लेडी हैं और IAS अधिकारी हैं, सब उनके कामों की सराहना करते हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।